सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज पहले आपको एक एक्टिविटी समझाने वाली हूँ, फिर मैं बाकी के क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी। एक एक्टिविटी है आपकी क्लास 10th में 6.2 करके एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 6.2 KOH एक्टिविटी है ये। ओके, इसमें हम क्या करना है, हमें 3 डेज तक हमें 2 प्लांट्स लेने हैं। ये हमारे प्लांट है, ये, और दोनों के दोनों सेम साइज, सेम शेप, सेम हाइट, सब कुछ सेम। ओके, ये 2 प्लांट है हमारे पास, और इन दोनों को हमें कम से कम 3 दिन हमें क्या करना है, विदाउट सनलाइट रखनी है, यानी डार्क में रखना है। बिल्कुल डार्क, बिल्कुल डार्क मतलब विदाउट सनलाइट। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये विदाउट सनलाइट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे अभी इन्होंने सन लिया और हमने इनको डार्क में जाके रखा, तो क्या होगा, उस टाइम पे जितनी भी इनके पास CO2 बची होगी, जितना भी है, ये स्टार्च बना चुके होंगे। यानी अब इनके पास अब इनके पास कोई और, क्योंकि विदाउट सनलाइट वो कैसे ग्लूकोज बनाएंगे? आपको पता है ना, हमारे पास इक्वेशन होती है कि CO2 प्लस H2O will give you C6H12O6 प्लस पानी प्लस O2, राइट? हमें ये इक्वेशन पता होती है। अब हमारा ये एक्टिविटी का मकसद ये बताना है कि प्लांट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है टू कन्वर्ट इट इन ग्लूकोज, यानी स्टार्च। पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज स्टार्च। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज स्टार्च। तो स्टार्च में कन्वर्ट क्यों? यह भी ग्लूकोज है। जब ये लॉन्ग चेन, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स ऑफ दिस ग्लूकोज हो जाएगी, तो ये लॉन्ग चेन बन जाएगा। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज, जब मतलब क्या कहने का मतलब है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बना देंगे? पॉलीमर बना देंगे, जिनको हम स्टार्च बोलेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है तो कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च या ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने क्या किया, पहले तो ये अच्छा खासा धूप ले रहे थे और इनको जाके एक डार्क रूम में 3 दिन तक रख दिया। अब डार्क रूम में रखा तो वहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी, तो बचा कुचा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास जो भी अवेलेबल होगा, उससे पूरा के पूरा ग्लूकोज बना चुके होंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने इनको कवर किया ग्लास जार में। ये इसको पूरा के पूरा सील कर देंगे वैसलीन से, ताकि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, कोई हमारे पास गुंजाइश ना रहे कहीं से भी हवा आने की। और इसको यहाँ पे हमने रख दिया, और इस लीफ को अब जो डार्क में थी उसको पहले इस ग्लास जार में रखा। ये देखिए, हमने 2 प्लांट्स बनाए, तो ये 2 प्लांट बना लेते। ये देखिए 2 प्लांट बना लिए हमने, और इसको ये बैल जार है हमारा ग्लास का, इसमें रख दिया और पूरा के पूरा टाइट कर दिया। और अब हमने इसको धूप में कैसे रखा? हम लोगों ने ये देखा कि लेट्स से ये मेरा A है और ये मेरा B वाला प्लांट है, और इस A वाले प्लांट में एक मैंने वॉच ग्लास रखा, जिसके अंदर हम लोगों ने डाला है KOH। क्या डाला है? KOH। मैं थोड़ी देर में बताती हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस चीज के काम में आता है, बट हमने इसके साथ ये काम किया और इसके साथ ये काम नहीं किया। और अब हमने इनको सनलाइट में रख दिया। ये देखिए, सनलाइट में रख दिया। इस पे भी सनलाइट आ रही है, इस पे भी सनलाइट आ रही है। सनलाइट क्या करेगी? आएगा, ये एब्जॉर्ब होगा। करेक्ट है। अब सनलाइट इसके अंदर आई तो KOH का काम क्या है, मैं इसकी रिएक्शन बताती हूँ। KOH का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाता है, पूरा के पूरा खा लेता है, और क्या बना देता है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके K2CO3 प्लस, और निकाल देगा पानी। ठीक है, तो पूरा के पूरा जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो अभी ये ले रहा है, और कभी इसके पास और भी कोई बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने इसको ग्लास जार में क्यों बंद किया हुआ है? ताकि बिल्कुल जो इसके अंदर रह गई गैसेस वो अब रह चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी ना बाहर से गैस अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है। ओके, इन दोनों ग्लास जार्स के अंदर ऐसा ही होगा, बस सनलाइट आ रही है अभी। ओके, तो सनलाइट तो दोनों को मिल रही है, लेकिन ग्लास जार रखने का मतलब यही था कि भाई जो भी गैसेस है वो सिर्फ अब अंदर के अंदर ही रहेगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, है ना। तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे KOH जो बची कुची इसके अंदर CO2 होगी,
तो ये CO2 को क्या करेगा, ये क्या करेगा, KOH क्या करेगा, खा लेगा। क्या खा लेगा मतलब क्या बना देगा, K2CO3 और पानी निकाल देगा। अब जब इसने K2CO3 बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो इस लीफ के पास क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस लीफ के पास क्या हो जाएगी, ए का हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके पास बिल्कुल हो गई। अब डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो क्या ये ग्लूकोज बना पाएगा, ये ग्लूकोज C6H12O6 बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ये हमें पता है, लेकिन हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम पक्का करेंगे कि हाँ नहीं बना पाएगा, तभी तो हमारा प्रूफ होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द थिंग्स इनटू, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। अब जब ये वाला प्लांट है, इसमें तो KOH है ही नहीं, तो इसमें तो CO2 के होंगे मॉलिक्यूल्स, जिससे ये आराम से सनलाइट और CO2 की प्रेजेंस में ये खाना बना रहा होगा, यानी स्टार्च बना रहा होगा। अब हमने क्या किया, इनको अच्छा 6 घंटे की धूप दी, 3-6 घंटे की धूप दी, और उसके बाद ए वाला जो मेरा पार्ट था, ए प्लांट जो था मेरा, उसकी ऑब्जर्वेशन, ए प्लांट और बी प्लांट दोनों की हमने क्या ली, लीफ को लिया। क्या लिया, दोनों की लीफ को लिया, एक एक पत्तियां तोड़ ली। पत्ती तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इन एक पत्ती को हमने देखो यहाँ पे डाल दिया। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा प्लांट है, ए वाला, इथाइल अल्कोहल। और इसमें हमने बी में डाल दिया, एक और पत्ती डाल दी, और ये है मेरा बी, और इसको भी मैंने इथाइल अल्कोहल में डाल दिया। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया। ओके, दोनों की एक एक पत्ती ली और इसमें डाल दिया। याद रखिए प्लांट ए कौन सा है, जिसमें मैंने KOH का एक पेट्री डिश, मतलब एक वॉच ग्लास के अंदर KOH डाला था, ये वो वाला है प्लांट। ओके, उसकी लीफ है ये। अब इसको डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पानी में गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया और थोड़ा सा इसको बॉईल कर दिया। ये क्या कर दिया, इसको बॉईल कर दिया। ये देखिए, पानी ले लिया और बॉईल कर दिया। ये देखिए, बॉईल कर दिया। पानी कुछ नहीं है, ये क्या है, ये H2O है, पानी है, यानी बॉईल कर दिया। बॉईल करने से आप कहेंगे बॉईल क्यों किया, बॉईल करने से क्या होगी, ये जो हरी पत्ती है, ये जो ग्रीन लीफ है, ये ग्रीन लीफ ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। ग्रीन लीफ ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। और इथाइल अल्कोहल क्या कर देगा, इस पूरे को डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज मतलब ग्रीन कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ग्रीन कलर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल डी कलर पत्ती, मतलब हरे कलर की पत्ती बिल्कुल आपको बिल्कुल वो ग्रीन नहीं दिखेगी, दोनों पत्तियां ऐसी हो जाएगी। दोनों पत्तियां कैसी, अब हमने जो ए वाली पत्ती ली वो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, और बी वाली ली वो भी बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल मिलाने से मेन मकसद ये था ताकि क्लोरोफिल भी हम बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल डीकलराइज कर दिया, क्लोरोफिल भी हटा दिया, उसमें से सब कुछ हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का टेस्ट करना बाकी था। स्टार्च के टेस्ट के लिए हमने इसमें आयोडीन होता है ना, आयोडीन डाल दिया इसके अंदर। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई है, आयोडीन ये वाली सही है। आयोडीन किससे डाला, हमने ड्रॉपर से 2 बूंद आयोडीन की डाल दी। ये मैंने ड्रॉपर लिया और इस ड्रॉपर से 2 बूंद आयोडीन की इसमें भी डाल दी, और 2 बूंद आयोडीन की इसमें भी, 3-4 बूंद भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आयोडीन डाला। बेसिकली इसमें भी आयोडीन डाला और इसमें भी आयोडीन डाला। क्या दिखा कि ये वाली पत्ती कैसी दिखी, हमें ब्लू कलर की दिखी, और जबकि इसमें नो चेंज, कोई कलर ही नहीं आया, नो चेंज। आयोडीन डालने के बाद भी इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कैसी टर्न हो गई, ये पूरी की पूरी ब्लू कलर हो गई, पूरी की पूरी। जो मेरा पेन का कलर है ना, वही हो गया ब्लू कलर। तो ब्लू कलर शो करता है, ब्लू कलर देखिए कैसे, ब्लू कलर से मिला क्या, आप कहेंगे क्या मिला ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर से ये मिला कि ब्लू कलर हमें इंडिकेट करता है कि जो आयोडीन है, आयोडीन अगर आप डालते हो और कोई चीज आपकी ब्लू हो जाती है, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को क्या कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च अगर उसमें मौजूद होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। ब्लू कलर ये टेस्ट है, इट इज अ टेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी इस पत्ती ने स्टार्च बनाया। अब इसने स्टार्च क्यों बनाया होगा, क्योंकि आप देखिए हम लोगों ने बी में CO2 थी उसके पास,
ठीक है, इसके पास हमने KOH नहीं डाला था, इसके पास CO2 थी, तो इसके कंपैरिजन में इसने अच्छे से स्टार्च बनाया, खाना बनाया और काम हो गया। जबकि इसने सारे एब्सॉर्ब कर ली थी, तो इसके पास स्टार्च ही नहीं बचा था, इसके पास CO2 बचा ही नहीं था ताकि वो कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रेजेंस हैंस प्रूफ कि CO2 is necessary to formation of glucose. Thanks for watching.